जब भी आपको ये मैसेज आता है कि योर सैलरी हैज़ बीन क्रेडिटेड, तो आई एम श्योर आपको ऑलरेडी पता है कि इस पैसे का क्या करना है। बट अगर ये आपकी फर्स्ट सैलरी है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इस पैसे का क्या करना है, आप कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें और कितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अगर ये आपकी पहली सैलरी है और आप सोच रहे हैं कि अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना ज़रूरी है क्या, अभी आपको अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी है, मे बी आपको पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट देना है, तो डू ऑल दिस विथ योर फर्स्ट सैलरी। बट सेकेंड सैलरी से यू मस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आपको लग रहा है 1000 रुपये इन्वेस्ट करने से क्या हो जाएगा? लेट्स सी एन एग्जाम्पल। श्रुति और अजय 2 फ्रेंड्स थे और दोनों ने 25 की एज पे जॉब स्टार्ट की। अजय ने 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। श्रुति ने सोचा कि 1000 रुपये से क्या ही हो जाएगा, मैं थोड़े दिन बाद स्टार्ट करूंगी। सो श्रुति स्टार्टेड 5 ईयर्स लेटर। अब रफली 14% के रिटर्न पे आफ्टर 30 ईयर्स अजय विल हैव 54 लाख रुपीज़, while at the same time श्रुति will have 26 लाख रुपीज़। आप ये अमाउंट में डिफरेंस देख रहे हैं जस्ट बिकॉज श्रुति ने 5 साल लेट स्टार्ट किया। दिस शोज कि आप जल्दी स्टार्ट करके कितना बड़ा अमाउंट जमा कर सकते हैं, इवन इफ आपका स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा अमाउंट था। नाउ देर आर 2 things that you need to take care of before you jump into investing. Let's see these 2 factors first. हम डिस्कस करने वाले हैं इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड के बारे में, विच यू शुड नेसेसरली टेक केयर ऑफ बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। बट अगर आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता है तो यू कैन जंप टू द इन्वेस्टिंग टाइम स्टैम्प मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल और बुरी चीज़ें हो सकती हैं, तो इट मेक्स सेंस कि आप इंश्योरेंस तो ले ही लें। एंड आई मीन द टर्म लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। फॉर द टर्म इंश्योरेंस एक जनरल रूल है कि आपकी एनुअल सैलरी का 10x अमाउंट ले लेना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी एनुअल सैलरी 10 लाख रुपए है तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस तो बनता है। एंड अगर ये आपकी फर्स्ट सैलरी है तो आपको अपना इंश्योरेंस तो ले ही लेना चाहिए। पेरेंट्स का या डिपेंडेंट्स का वी कैन सी लेटर एज वेल, बट मेक श्योर दैट यू बाय द इंश्योरेंस फॉर योर सेल्फ एटलीस्ट। सपोज यू फेस एन इमरजेंसी, फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी बाइक रिपेयर करानी है या आपका फ्रैक्चर हो गया। नाउ आप जॉब में हैं तो आप पेरेंट्स से पैसे तो मांग नहीं सकते, और इन सारी सिचुएशन के लिए इट मेक्स सेंस अगर आपके पास थोड़ा इमरजेंसी फंड पड़ा हो। तो इमरजेंसी फंड इज़ द अमाउंट दैट यू कैन यूज व्हेन एन इमरजेंसी स्ट्राइक्स। सो अगर कुछ हो गया वाली सिचुएशन के लिए इमरजेंसी फंड गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। तो जनरली स्पीकिंग आपके पास 3 से 6 महीने का एक्सपेंस शुड बी सेव्ड अप एज एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड कहाँ सेव करें और कब यूज़ करें, इसके लिए वी हैव अ फुल वीडियो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो अब बारी आती है इन्वेस्टमेंट की। बचपन में हम जब पैसे सेव करते थे तो हमारे पास एक गोल होता था, फॉर एग्जाम्पल वीडियो गेम्स के लिए। सिमिलरली नाउ दैट यू आर एन एडल्ट यू शुड हैव फाइनेंशियल गोल्स। फॉर एग्जाम्पल अब इंटरनेशनल ट्रैवल एक गोल हो सकता है। सेकेंड गोल कुड बी पेइंग ऑफ योर स्टूडेंट लोन। अनदर गोल कुड बी घर के लिए डाउन पेमेंट के पैसे जमा करने हैं। तो अब इस तरीके से और भी फाइनेंशियल गोल्स बना सकते हैं। एंड दीज गोल्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स: शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। तो जो गोल्स 1 साल के अंदर पूरे हो जाएं वी कैटेगराइज देम एज शॉर्ट टर्म गोल्स। मिड टर्म गोल्स के लिए 5 साल लग सकता है, एंड लॉन्ग टर्म गोल्स आर वन विच टेक मोर देन 5 ईयर्स। तो शॉर्ट टर्म गोल का एग्जाम्पल कुड बी, अगर आपको बाइक लेनी है 1 लाख रुपए की, तो 8000 रुपीज़ एवरी मंथ के हिसाब से आप ऑलमोस्ट 1 साल में बाइक ले सकते हैं। अगर आपको स्टूडेंट लोन पे करना है तो इट मे टेक मोर देन 1 ईयर, राइट? तो इट कैन बी एग्जाम्पल ऑफ अ मिड टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल के लिए फॉर एग्जाम्पल आपको घर के डाउन पेमेंट के लिए 40 लाख रुपीज़ चाहिए। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म गोल। एंड फाइनली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपको कितने पैसे चाहिए और कब। इसलिए गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप गोल सेट नहीं कर रहे हैं और आपके पास कुछ पैसे जमा हो गए, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए जमा हो गए और आपको पता नहीं है कि ये किस लिए है, तो आप ये 1 लाख रुपए कभी भी और किसी भी चीज़ पे स्पेंड कर देंगे। फॉर एग्जांपल आईफोन लॉन्च हुआ है तो मे बी यू वांट टू बाय एन आईफोन, बट अगर आपको पता है कि 1 लाख रुपए आपके घर के डाउन पेमेंट के लिए है आफ्टर 10 ईयर्स, तो आई एम श्योर आप ये पैसे नहीं टच करेंगे। गोल सेट करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क लेने को तैयार हैं। Generally speaking, equity market stocks have high risk, and high risk means the possibility of high reward, but also means you can face high losses. So equities have the highest risk reward ratio.
इक्विटीज़ के बाद बारी आती है डेट फंड्स की, विच आर रिलेटिवली सेफर और इनका रिटर्न मार्केट लिंक नहीं होता है, तो इसलिए देर इज़ अ लोअर रिस्क इन डेट फंड्स बट इट विल ऑल्सो लीड टू लोअर रिवॉर्ड एंड लोअर लॉस। नाउ फाइनली गोल सेट करने के बाद और अपना रिस्क प्रोफाइल समझने के बाद बारी आती है ये डिसाइड करने की कि आप अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे और कितना करेंगे। दिस इज कॉल्ड एसेट एलोकेशन, विच बेसिकली मीन्स कि हाउ मच अमाउंट यू विल इन्वेस्ट एंड इन विच एसेट। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कुछ पैसा इक्विटी में डालने के लिए, कुछ पैसा डेट में डालने के लिए, कुछ पैसा बॉन्ड्स में डालने के लिए, क्रिप्टो में या फॉरेन स्टॉक मार्केट में। तो अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका रिटर्न विल नॉट बी फिक्स्ड, बट यू कैन एक्सपेक्ट एन एवरेज 12% रिटर्न एवरी ईयर। सिमिलरली डेट फंड्स में या बॉन्ड्स में यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 7 to 9% रिटर्न एवरी ईयर। अगर आप FD या RD में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 4 to 6% रिटर्न एवरी ईयर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, लेट्स लिंक योर गोल्स, योर रिस्क प्रोफाइल एंड द इन्वेस्टमेंट एलोकेशन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो यू शुड इन्वेस्ट इन डेट फंड्स। दिस विल इंश्योर कि यू डोंट फेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल लॉस एंड यू गेट 7 to 9% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टेड अमाउंट। For your mid-term goals and long-term goals, you should have a mix of these assets in your portfolio. तो देखते हैं 3 सैम्पल पोर्टफोलियो फॉर अ 25 years old. Number 1, aggressive asset allocation. Aggressive portfolio is best for you अगर आपके पास हाई रिस्क टॉलरेंस है और आपके पास 10 साल से ज़्यादा का टाइम है। लंबा टाइम इसलिए चाहिए कि अगर मार्केट फॉल भी करती है तो यू हैव एनफ टाइम टू रिकवर फ्रॉम दिस। जनरली स्पीकिंग अगर 60% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आपका स्टॉक्स में है या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में है तो दैट इज़ कॉल्ड एन अग्रेसिव पोर्टफोलियो। यहाँ इस पोर्टफोलियो में वी हैव 85% इन स्टॉक्स एंड बैलेंस 15% आप डेट म्यूचुअल फंड्स में या FD में या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इवन इफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट 85% है, अगर आप ये सारा इन्वेस्टमेंट ब्लू चिप कंपनीज में कर देते हैं देन दिस इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अग्रेसिव इनफ। इस अग्रेसिव पोर्टफोलियो में आपका एवरेज रिटर्न 10 to 14% पर ईयर हो सकता है। इन अ गुड ईयर यू मे इवन गेट 30 to 40% रिटर्न, बट इन अ बैड ईयर यू मे बी हिट बाई अराउंड 20 to 30%। Number 2, moderately aggressive asset allocation. This moderate portfolio will work for you अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और आपका टाइम पीरियड इज बिटवीन 5 to 10 years। इस पोर्टफोलियो में हमारा रिस्क टॉलरेंस कम है तो वी आर गोइंग टू रिड्यूस द इक्विटी एक्सपोजर फ्रॉम दिस मिक्स। इस पोर्टफोलियो में हमारा इक्विटी एक्सपोजर होगा 65% कंपेयर टू द लास्ट पोर्टफोलियो जिसमें हमारा इक्विटी एक्सपोजर था 85%। एंड बैलेंस 40% के लिए आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स जिसमें डेट का पोर्शन ज़्यादा हो और इक्विटी का पोर्शन कम हो। दिस मॉडरेट पोर्टफोलियो विल गिव यू एन एवरेज 10% रिटर्न एवरी ईयर। In a good year, you may get around 20 to 30%, and in a bad year, you may lose around 20 to 25% in this portfolio. Number 3, conservative asset allocation. This portfolio will work for you अगर आपका रिस्क टॉलरेंस कम है और आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम पीरियड भी 5 साल से कम है। In this conservative portfolio, we have 25% in stocks, 45% in debt mutual funds or bonds, and balance 30% in FDs or gold. अच्छे साल में ये पोर्टफोलियो आपको 10% रिटर्न दे सकता है एंड इन अ बैड ईयर यू मे लूज 5 to 10% इन दिस पोर्टफोलियो। सो नाउ आई होप यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू इन्वेस्ट व्हेन यू रिसीव योर फर्स्ट सैलरी। जब भी आपकी पहली सैलरी आती है तो इन्वेस्ट कैसे करें, आई होप आपको ये पता चल गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको और किस टॉपिक्स पे वीडियो देखने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। रैपिंग इट अप, दिस परितोष साइनिंग ऑफ।